शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2/5/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कोई कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है। आज का प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर है, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे ना चाहे ज़बरदस्ती बेहिसाब किताब चुप करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाऊंगा। आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने हमें प्रॉमिस किया है कि हम सबको बाबा घर जरूर ले चलेंगे। इसके लिए हमें बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें पावन बनना है, उससे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति में तो सभी को जाना ही है, कोई चाहे कि ना चाहे, लेकिन बाबा उससे हिसाब किताब चुकतू करा कर ले ही जाएंगे अपने साथ। बाबा कहते हैं, जब बाबा आते हैं तब हम सब आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था होती है, सभी का हिसाब किताब सबसे चुकतू होने का समय होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबका हिसाब किताब चुकतू कराकर बाबा हम सबको अपने पास ले जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, अब सब गुण धारण करने हैं, जांच करनी है हमारे में यह गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। बाबा कहते हैं कि हमें जो बनना है, जो गुण धारण करना है, उस तरफ हम लोग को ध्यान देना है। अब पढ़ने और पढ़ाने पर ध्यान देना है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, यह भी देखा जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अर्थात जो जितने पक्के बनते जाएंगे उनकी रोशनी, उनकी ज्ञान की रोशनी कितनी बढ़ती जाएगी, वह भी देखा जाएगा। लेकिन वही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कौन कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा हम हर बच्चों को देख रहे हैं कि हम बच्चे किस तरह की क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब है, बगीचा है ना, हम सब बाबा के बच्चे सब फूल है या ब्राह्मण बच्चों का बगीचा है। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा, हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है और किसको आप समान भी बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि हम सबको अपने दिल से पूछना है कि हमारी याद का चार्ट ठीक है, हम कितनों को आप समान बना रहे हैं, अपने जैसा बाबा का ज्ञान देके हम बाबा जैसा, स्वयं के जैसा कितनों को बना रहे हैं। क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना, हम सब बाबा के ज्ञान बुलबुल बच्चे हैं। कोई पेरेंट्स हैं, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं पैरेट तोता बनना है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि कोई पैरेट्स है, कोई क्या है, कोई तोता है तो कोई क्या है, कोई बुलबुल है। हमको कबूतर नहीं पैरेट तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक इंद्रिय सुख में रहते हैं। हम जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हमें हर इस लौकिक चीज़ों से हमारा सुख हटकर सिर्फ अतीन्द्रिय सुख में हमारा ध्यान रहेगा। बाबा की याद में हम रहेंगे और हमें अतीन्द्रिय सुख की
भासना होती रहेगी, महसूस होता रहेगा। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है, फिर मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने का भांति बनने, वहाँ भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना है। बाबा कहते हैं देवी परिवार का बनने के लिए, दैवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। कभी भी पढ़ाई हमें मिस नहीं करनी है। आगे कहते हैं बाबा, भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो, इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है, बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इसमें भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करना कितना सहज है। बाबा हमें शांति धाम सुख धाम में ले चलने आए हैं। बहुत ऐसे हैं जो जल्दी धारणा नहीं कर सकते हैं, धारणा नहीं कर पाते हैं वो तो अच्छा है याद करो। तब अगर धारणा नहीं हो पाती है फिर भी बाबा को याद करते रहो। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी हम सब बाबा के बच्चे नंबरवार हैं। हाँ, बनना जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं और संतोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है, पढ़ा कर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में भी तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है। यह कितना सहज है समझाने में। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाइड ग्लास हो तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान डिंचक मात्र भी तो नहीं है। बाबा कहते हैं हमें खुद अपनी जांच करती रहनी है। चेक और चेंज हमेशा हमें याद रखना है। हमें देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, कोई कमी कमजोरी तो नहीं है। हम देह अभिमान में तो नहीं रहते हैं, किसी के देह में रूप में गुण में तो नहीं हम उलझते हैं। ये हमें हमेशा चेक करते रहना है। भले इस समय सब पुरुषार्थ है परंतु अहम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा है था अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। अगर हम सिर्फ बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारे विकर्म विनाश भी होंगे और हम पवित्र भी बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है। अर्थात आत्मा जब पवित्र बन जाएगी तो पुराना अपवित्र शरीर छोड़ देगी। छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहाँ से फिर सुख धाम में आएंगे।
अर्थात पहले हम परम धाम जाएंगे, उसके बाद सुखधाम सतयुग में आएंगे। वहाँ गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। यह पढ़ाई है। अभी नर्क वैशाल्य विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद नहीं आए हमें। इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। शरीर भी याद ना रहे। यह तो पुराना छी शरीर है। यहाँ जीते जी हमें मरना है, यह सदा बुद्धि में रखना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे हम, अब फिर बाबा ने हमें याद दिलाया है। अभी यह नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम नहीं जानते थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल पुरुषार्थ करते आए हो, कोई परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अक्ल तो है नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए। यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमको बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम के मालिक हैं वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुखधाम में जाएं। सब वानप्रस्थ जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुखधाम जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो ही मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे व ना चलना चाहे कोई भी आत्मा जाना चाहे या ना जाना चाहे, मुक्ति में तो सबको जाना ही है। शांति धाम अर्थात परम धाम तो सब जाएंगे ही। भल कोई सुख धाम जाए कि ना जाए, सतयुग में सभी आत्माएं नहीं जाएंगी, लेकिन परम धाम शांति धाम तो सभी को जाना ही है, चाहे वो चलना चाहे या नहीं चलना चाहे। ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए मैं ले चलूँगा। बाबा कहते हैं चाहे तुम करो या ना करो, फिर भी ज़बरदस्ती भी बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू करा के जरूर ले जाएंगे। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। अर्थात और आत्माएं जो बाद में आएंगी वो सब शांति धाम में रहती हैं, और जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं वो सतयुग में जाते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी बाबा हमें ले चलेंगे। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे।
बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है, शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी हमें अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। बाबा कहते हैं कि हमने ही बाबा को बुलाया है कि आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसी को भी नहीं है। छी शरीर में रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब आप कहते हैं बच्चे, इस चीज़ की दुनिया से तुमको वापस ले चलूँगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाला मंदिर। आदिदेव बैठा है, शिव बाबा भी हैं, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहाँ जाते हो तो आदिदेव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है यह तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी घोड़े सवार प्यादे भी हैं, वह है जड़ और यह है चैतन्य। ऊपर में वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है ऐसा ही, जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई फिर कैसे बनेगी। अर्थात वो सोचते हैं कि यह सब जो टूट फूट गई हैं पहाड़ियाँ सब, जिन्हें तोड़कर रास्ता वगैरह बनाया गया है, वह सब फिर कैसे बनेंगी। यह ख्यालात करने नहीं चाहिए, यहाँ हमें नहीं सोचना है। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं है। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे। वह दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देख करके आते हैं, सो भी रस पीते हैं। सूक्ष्म बदन मूल बदन में तो यह कुछ है नहीं, बाकी यह सब है वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए, बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते, वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, यह सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। हाँ, तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर न सके। यह चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड कलयुग में हो, श्याम आयरन एजेड। हर एक चीज़ ऐसे होती है। यहाँ तो धरती भी कल लाठी है, वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज़ सतो प्रधान होगी। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो। फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध कैसे पाएंगे। तकलीफ कोई नहीं है। बाबा कहते हैं जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कैसे पाएंगे, अच्छा पद पोजीशन कैसे मिलेगा।
तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है। बस बाबा को याद करना है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज से छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारी भी देखते रहेंगे। रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस शरीर को भूल पूरा पवित्र बेघर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। तीव्रता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। आज का वरदान है, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्माएं हम हैं। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना। यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। मेरा तो बाबा दूसरा न कोई, सदा हमें यही याद रखना है। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। आज का स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आज बाबा कह रहे हैं कि जितना हम दुआओं का खाता जमा करते जाएंगे उतना हम भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी हम संतुष्ट करते जाएंगे। आज का अव्यक्ति सारे हैं, आज 2 तारीख का अव्यक्ति सारे हैं। आपके पास सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको आप खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। इसलिए महादानी बन खुशी का खजाना बांटो। रोज किसी न किसी को दान जरूर करो। दान करने से मन की प्रसन्नता और संतुष्टता का हम अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।